हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम किंजल है और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। और अपनी इस चैनल पे मैं आप सबके साथ मेरे सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी मैंने जो अपने अभी हाल ही में SBI से एजुकेशन लोन लिया था फॉर स्टडी अब्रॉड। तो उसकी पूरी प्रोसेस और उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड रहते हैं वो सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरे साथ जुड़े रहिए इस वीडियो के आखिर तक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी नज़दीकी SBI बैंक ब्रांच को विज़िट कीजिए। वहाँ लोन डिपार्टमेंट में मिलिए और वो आपको एजुकेशन लोन के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म देंगे फिलअप करने के लिए। वो आपको फिलअप करना रहेगा, लेकिन उसके भी पहले आपको गवर्नमेंट का विद्यालक्ष्मी पोर्टल है, वहाँ पे रजिस्टर करना रहता है। आपका एक अकाउंट क्रिएट करना है और वहाँ पे पूरी डिटेल्स, आपकी डिटेल्स और आपके जो को एप्लीकेंट है, आप दोनों की डिटेल्स और प्लस आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी की डिटेल और उसका पूरा फीस स्ट्रक्चर और आपको कितने अमाउंट तक की लोन रिक्वायर्ड है, वो सारी डिटेल्स आपको उस फॉर्म में फिलअप करनी है। और आखिर में आपको 2 डॉक्यूमेंट सबमिट करने रहते हैं जो JPG या PDF फॉर्मेट में होने चाहिए। और वो 2 डॉक्यूमेंट जो मैंडेटरी है वो है आपका ऑफर लेटर जो आपको कॉलेज या तो आपकी यूनिवर्सिटी से मिला रहता है वो, और आपकी लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो उसके लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट, और अगर आपने मास्टर पोस्ट ग्रेजुएशन भी आपका कर लिया है तो फिर आपको उसकी लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट वहाँ पे सबमिट करनी है। उसी के बाद वो पूरा फॉर्म सबमिट होगा और सबमिट होने के बाद आपको बैंक ब्रांच सिलेक्ट करनी है IFSC कोड डाल के। जब आप आपकी बैंक ब्रांच, और हाँ, जब आप IFSC कोड डालो तो ख़ास ध्यान रखना कि ये IFSC कोड आपकी जो नज़दीकी बैंक ब्रांच है उसी का डालो आप। तो वो फॉर्म जनरेट करने के बाद और प्लस आपको जो लॉन डिपार्टमेंट से जो एप्लीकेशन फॉर्म मिला रहता है, ये दोनों फॉर्म आपको वहाँ पे सबमिट करना है। और उसके साथ जो सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, अब हम उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। तो स्टूडेंट एप्लीकेंट जो रहता है, स्टूडेंट एप्लीकेंट को उसके प्रूफ में देना रहता है उसका आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में आप आपका पासपोर्ट या तो फिर लाइसेंस, वोटर कार्ड या आधार कार्ड दे सकते हो। और उसके बाद आता है एड्रेस प्रूफ। तो एड्रेस प्रूफ में आप आपका लाइट बिल या गैस बिल या फिर पासपोर्ट भी चलेगा। उसके अलावा आपके सारे एकेडमिक रिकॉर्ड्स, सारी मार्कशीट, आपके 10th और 12th का रिज़ल्ट, सारे जितने भी आपके सेमिस्टर वाइज जितने भी मार्कशीट है वो सब कुछ आपको देना है। और उसके अलावा आपका जो IELTS का स्कोर कार्ड है उसकी कॉपी देनी है आपको। और उसके अलावा आपको आपका ऑफर लेटर जो आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपको मिला रहता है उस वो पूरा आपको सबमिट करना है। तो ये हुआ स्टूडेंट एप्लीकेंट के डॉक्यूमेंट्स। अब आते हैं को एप्लीकेंट यानी कि गारंटर, जिसमें आपके फादर भी हो सकते हैं या फिर कोई और। तो को एप्लीकेंट डॉक्यूमेंट्स में क्या रहेगा, तो उसमें अगर आपके को एप्लीकेंट जॉब कर रहे हैं तो इन केस ऑफ सैलरीड को एप्लीकेंट आपको आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे आपकी सैलरी सर्टिफिकेट या तो लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप, और सेकंड आपका रहेगा लास्ट 2 फिनेंशियल ईयर का IT रिटर्न का कॉपी। और आपके सैलरी अकाउंट है अगर, या तो फिर आपका बेस्ट सेविंग बैंक अकाउंट है तो उसका लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट आपको देना है। प्लस अगर आपका कोई प्रीवियस लोन चल रहा है तो उसका लोन अकाउंट स्टेटमेंट वो स्टूडेंट एप्लीकेंट को भी देना रहता है, और जो का एप्लीकेंट है उनका, दोनों का म्यूचुअली रहेगा कि आपको आपका लोन अकाउंट, अगर प्रीवियस कोई भी आपने कोई लोन ली है, कार लोन या होम लोन, बिजनेस लोन, तो उसका लोन अकाउंट स्टेटमेंट आपको देना रहेगा। और अगर वो आपको HDFC में चल रहा है तो वो आपको ऑनलाइन भी आप खुद से ही निकाल सकते हो लोन अकाउंट स्टेटमेंट, लास्ट 1 ईयर का और तो 6 मंथ का, जैसी बैंक की रिक्वायरमेंट रहती है उस हिसाब से। तो ये हुआ को एप्लीकेंट अगर जॉब कर रहे हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स।
और इन केस अगर आपके फादर बिजनेस कर रहे हैं या तो सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी कि डॉक्टर है या सीए है या फिर कोई अदर प्रोफेशन, तो इनके केस में आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो सबसे पहले तो बिजनेस एड्रेस प्रूफ और प्लस उसका रजिस्टर्ड जो डॉक्यूमेंट होता है रजिस्ट्रेशन का, वो जीएसटी नंबर के साथ आपको वो उसकी कॉपी देनी है। सेकंड आपका आएगा आईटी रिटर्न ऑफ लास्ट 2 फिनेंशियल ईयर, एंड देन आपका बिजनेस है तो बिजनेस का लास्ट 2 और 3 इयर्स का जो ऑडिट रिपोर्ट रहता है वो आपको देना रहेगा। और अगर आपके फादर डॉक्टर या सीए है तो उनका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको सबमिट करवाना रहेगा, और प्लस बैंक अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 6 मंथ। तो ये हुए स्टूडेंट एप्लीकेंट। और को एप्लीकेंट अगर जॉब कर रहे हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स, और सेकेंडली अगर को एप्लीकेंट बिजनेस कर रहे हैं या तो फिर उन सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उनके डॉक्यूमेंट्स। तो ये सब कुछ आपका हो जाए। मैं एक बात आपको बताना भूल गई पहले, अगर आप एसबीआई से लोन ले रहे हो तो ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है कि आपका अकाउंट हो एसबीआई में, आपका और आपके को एप्लीकेंट का। आपका इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट ओपन करवा लो एसबीआई में, या तो फिर आपका और आपके फादर का जॉइंट अकाउंट ओपन करवाओगे एसबीआई में तो इज़ इट ओके, ये भी चलेगा, इट इज़ ओके। तो ये हुआ पूरा प्रोसेस। ये सब कुछ आप सबमिट कर दोगे, उसके बाद आपको एक 5000 का डीडी भी पे करना रहता है। अब जिस बैंक से, जिस ब्रांच से आप लोन लेने वाले हो, सैंक्शन करवाने वाले हो, उसके नाम का एक डीडी 5000 का बनाना रहता है। और ये 5000 आपकी लोन अप्रूव हो जाती है, सैंक्शन हो जाती है, फिर वापस भी मिल जाते हैं आपको। लेकिन जब आप अप्लाई कर रहे हो तब ये 5000 पे करना मैंडेटरी हो, और ये विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे भी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप आपकी नज़दीकी ब्रांच में मिलिए, वहाँ आपका अकाउंट अगर नहीं है एसबीआई में तो सबसे पहले आपका और आपके को एप्लीकेंट का अकाउंट ओपन करवाइए, बिकॉज उसके बिना कोई भी प्रोसेस आगे नहीं होगी आपके लोन की। और ये जो मैंने सारी बातें की, ये प्रोसेस है अगर आपको लोन लेनी है विदाउट कोलेटरल में अप टू 7.5 लाख। अगर आपको 7.5 लाख से ज़्यादा चाहिए तो फिर आपको सिक्योरिटी के तौर में कुछ आपकी प्रॉपर्टी या रखना पड़ेगा, लेकिन पर्सनली मुझे उस बारे में कोई आइडिया नहीं है, बिकॉज मैंने विदाउट कोलेटरल में अप टू 7.5 लाख की ही लोन ली थी, और बाकी अदर अमाउंट जो है वो हमने खुद से ही पे की थी। तो और एक बात, विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे जब आपको फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तब आपको रिक्वायर्ड अमाउंट जो उसमें फिलअप करनी रहती है, तब भी आपको जितनी अमाउंट रिक्वायर्ड है यानी कि 7.5 तक की ही, तो बस उतनी ही अमाउंट उसमें डालिएगा। अदरवाइज़ आपको जब लोन अमाउंट सैंक्शन की जाएगी तो आपको उससे भी ज़्यादा कम मिलेगी। तो ये बात खास ध्यान में रखना। अगर आपको विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे फॉर्म कैसे फिलअप करना है पूरा, उसकी डिटेल्स चाहिए, या उसके ऊपर अगर आप चाहते हैं कि मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो। और इसके अलावा भी अगर आपकी कोई अदर क्वेरीज़ है तो वो भी आप कमेंट में आप मुझे पूछ सकते हो। सो होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।